बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 10 है और आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे अहम तरीन टॉपिक मैं इसको कहता हूँ हमेशा अमेज़ॉन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं। मतलब स्टक का मतलब फंस जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, वेबसाइट्स भी ढूंढ लेते हैं। जब उनको अप्रूवल की नहीं मिलता परेशान होते हैं। अब अप्रूवल लेने के लिए हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्ट मेथड है। हमारे पास दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड हमारे पास क्या होता है कि आप जिस ब्रांड से जिस डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, होलसेलर से, उसको आप ईमेल लिखेंगे। ईमेल मतलब उसको लिखेंगे, उसके कंपनी के ईमेल पे आपको बताएंगे भाई हम जो है एक हमारे पास जो है क्या नाम है, हम आपके साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, हमें आपकी प्रोडक्ट्स पसंद है, हमारी ये कंपनी है और हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें अपने बारे में थोड़ा उसको बताना पड़ता है और अगर कोई प्रोडक्ट पसंद है उसका नाम भी डाल देते हैं फिर यहाँ पर हम। तो हमें क्या है, हमें उनसे अप्रूवल लेनी है बेचने से पहले, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करते हैं तो आपको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से परमिशन चाहिए उसको सेल करने के। विदाउट परमिशन आप सेल नहीं कर सकते अमेजोन होलसेल के अंदर। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको हम लोग परमिशन नहीं चाहिए होती, उसको बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। मगर होलसेल में आपको अप्रूवल चाहिए होती है, उसको बोलते हैं हार्ड अप्रूवल। तो यहाँ हम हार्ड अप्रूवल से काम कर रहे होते हैं। तो अब करना क्या होता है, आपने सिंपल जो भी आपका क्लाइंट होगा, ये आपको अभी आपका क्लाइंट शायद ना भी हो, तो क्लाइंट जो भी होगा आपका, वो आपको तमाम तर मालूमात देगा। अब मालूमात क्या देगा वो मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। हमारे क्लाइंट हैं यूएस के। ये आपके सामने कुछ डिटेल्स कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें कंपनी के ओनर का नाम, कंपनी का नाम आ रहा है भाई, उसके बाद इसका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद इसका बिजनेस एड्रेस आ रहा है और कंपनी का फोन नंबर और एआई टैक्स नंबर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये तमाम तर मालूमात आपको क्लाइंट जो भी आपका होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। भाई मेरी ये कंपनी की मालूमात है, अपने पास सेव कर लें, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ती है जब हम अप्रूवल ले रहे होते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, हमें अप्रूवल जब जरूरत पड़ती है किसी ब्रांड का अप्रूवल ले रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक और चीज आपको प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं वेब मेल। वेब मेल मतलब जी मेल जैसे होती है, ईमेल वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक वेब मेल है जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है। ठीक है ना, अब ये क्लाइंट का मैं सारा काम लिखा रहा हूँ, हमारा काम नहीं, किसी क्लाइंट का काम है ये। अब ये उसने हमें दिया हुआ वेब मेल। वेब मेल जैसे ईमेल होती है वैसी होती है, आप लॉग इन करते हैं, ईमेल पासवर्ड डालते हैं, खुल जाता है आपका। ठीक है, सिंपल है। इसकी ईमेल ऊपर आ रही है, देखें ये इसकी ईमेल है, हम इसको बस लॉग इन करते हैं, खुल जाता है। इतना बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर, ये क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको हमेशा। ठीक है, अब होता क्या है, हमने किसी भी ब्रांड को ईमेल लिखनी है, जो आपने ब्रांड्स हंट की हैं लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 9 में, उनकी ईमेल भी आपके पास आ गई होगी। अब उनको हमने ईमेल करना है यूएस के अंदर, जो भी अब ये यूएस का क्लाइंट है, तो हमने क्या करना है, जब वेब मेल पे हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपोज, जैसे जी मेल पे लिखा कंपोज लिखा होता है, प्लस का निशान होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको बोलेगा आपने किसको भेजना है, वो ईमेल यहाँ डालनी है। आप जिसको भी आपने भेजना है ना, तो वो आपसे बोल रहा है कि वो ईमेल आप ये मेंशन करें यहाँ पर आप। ठीक है, अब वो ईमेल क्या हो सकती है, फर्ज करें हमारे पास, आप मिसाल ले लें, हमने कोई भी मतलब कि हमने एक ब्रांड फाइंड किया। मैं आपके सामने एक निकाल देता हूँ, मतलब एक ईमेल निकाल लेते हैं हम आराम से। हम सेटिंग में जाते हैं और सर्च सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से हम जाके शो मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करते हैं, स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब हमने जो भी हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, जो भी हमने फाइंड किया, हमने फर्स्ट कर हमने फाइंड कर लिया एक कैटेगरी है हमारे पास, लास्ट क्लास में शायद का जिक्र किया था मैंने। ठीक है, अब इस कैटेगरी में जाके डिफरेंट वेबसाइटें खोलते हैं। टूल्स की कैटेगरी है हमारे पास, टूल्स की ये वाली। ठीक है, जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। तो नीचे आते हैं, एक वेबसाइट आ रही है होलसेल होम डॉट कॉम, इसको आप खोल लें। ये वेबसाइट एक आ रही है, एक आ रही है फेरी.com, इसको आप खोल लें।
अच्छा जी, एक आ रही है nationalwholesale.tool.com, ये 3 हमने वेबसाइट्स खोल ली। अब इन वेबसाइट्स का करना हमने क्या है, ये है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है ये, हमें इनकी ईमेल चाहिए जिनको हमने ईमेल करनी है। अब यहाँ पर ऊपर फोन नंबर तो आ रहा है। अब सबसे पहले टॉप पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, अगर आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें ना तो शायद इसकी ईमेल आ जाए, अगर नहीं आएगी तो फिर हम किसी और तरीके से भी निकाल लेते हैं। ये देखिए इसकी ईमेल देखिए ये आ गई, ये लिखा हुआ है info@holesalehole.com, ठीक है, ये इसकी ईमेल है। एक मिनट, हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम वेब मेल पे वापस आ जाएंगे, जो हमारी वेब मेल थी ना, और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये ईमेल आ गई जिसको हमने भेजनी है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, या ट्रेड अकाउंट लिख दें या होलसेल अकाउंट लिख दें, एक ही बात है, ठीक है ना। एक ट्रेड अकाउंट का मतलब कि आपने ऐसी चीजें खरीदनी, होलसेल मतलब अब चीजें सस्ती खरीदनी है, तो हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं होलसेल अकाउंट की। अब नीचे आ जाए, अब हमारा टेम्पलेट क्या होगा, ये आपके सामने एक टेम्पलेट आ रहा है, ये वाला, ये माय नेम इज, ये यहाँ से लेके ना, तो ये आपने कॉपी करना है। एक मिनट हो गया। अच्छा, ये हमने कॉपी कर लेना यहाँ से, फिलहाल अभी हम ये कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करने के बाद हम इधर ईमेल पे वापस आएंगे और यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए तमाम डिटेल ये आ गई मेरे पास। सबसे पहले पूछ रहा है माय नेम इज, आपने नाम डालना है, यहाँ पर जो कंपनी के ऑनर का नाम है ना वो डालना है, अपना नाम ही डालना। तो कंपनी का ऑनर कौन सा है, ये इसका देखिए ये नाम है, अगर आपको आ रहा है ये वाला, तो ये कंपनी का ऑनर है, इसका नाम आपने कॉपी करना है, ये क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, और ये नाम आपने यहाँ डालना है। ये आ गया। उसके बाद कंपनी का नाम डालना है, फ्रॉम कंपनी। अब कंपनी का नाम आपने, कंपनी का नाम कहाँ पर आ रहा है, कंपनी का नाम आ रहा है हमारे पास ये जैमसन लोना एलएलसी के नाम से। तो ये आपने कंपनी का नाम होता है हमारा, जिसके नाम पे कंपनी बनी हुई है, तो ये आपने कॉपी करके यहाँ डाल देना है। ठीक हो गया, ये आपने डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है सिटी और स्टेट। अब सिटी और स्टेट का मतलब किस शहर का है और किस स्टेट क्या है, स्टेट में सूबा इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिटी और स्टेट हमें डालना है। सिटी चेक करनी है एड्रेस में आपने, सिटी जो है हमेशा हमारे पास एड्रेस में मेंशन होती है। आप इसका अगर एड्रेस चेक करें ना, ये देखिए ये सिटी आ रहा है इसका न्यूयॉर्क, ये नजर आपको आ रहा है न्यूयॉर्क, ये सिटी हमेशा मेंशन होती है। तो ये आपने, इसकी स्टेट भी यही है, तो न्यूयॉर्क स्टेट भी है, न्यूयॉर्क हमारे पास सिटी भी, दोनों सेम होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आपने दोनों जगह मेंशन कर देना है। सिटी के आगे आपने न्यूयॉर्क डाल देना है आपने, और स्टेट के आगे भी आपने न्यूयॉर्क डाल देना है। ठीक है, ये आपने डाल दिया, इस सब को छोड़ देना है। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, मैं थोड़ा जूम बढ़ा दूं ताकि आपको नजर आए आसानी से क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये चीजें हमारी क्लियर होगी, ये चीजें हमने डाल दी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब नीचे जब आएंगे ना, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, इसमें अब आ रहा है आपका फुल नेम आना चाहिए यहाँ पर, जैसे लिखा है फुल नेम, तो यहाँ आप इस बंदे का जो फुल नेम था कंपनी के ऑनर का, वो आपने डालना है। अब कंपनी के ऑनर का नाम क्या था, ये नाम था आपके सामने, ये देख लें, ये मैंने पहले भी डाला है। अब ये आपने मेंशन करना है, यहाँ जाके आपने नाम पेस्ट कर, उसके बाद कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम था जेमसन लोना एलएलसी के नाम से, कंपनी नेम की बारी आ गई। ठीक है, कंपनी नेम भी आपके पास यहाँ मेंशन है, ये रहा, इसी फाइल में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ आपके लिए। ये कॉपी कर लिया और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है, एड्रेस। एड्रेस हमारे पास जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वही आपने मेंशन करना है। एड्रेस भी इसके अंदर हमें दिया गया है, ये बिजनेस एड्रेस आपने डालना है हमेशा, बिजनेस का एड्रेस, कंपनी बिलिंग एड्रेस नहीं, बिजनेस एड्रेस आपका जो होता है वो आपने डालना होता है, बिजनेस एड्रेस। तो ये आपने बिजनेस का एड्रेस कॉपी कर लिया और यहाँ जाके आपने
पेस्ट कर दिया। उसके बाद आ रहा है फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी इस कंपनी का अवेलेबल होगा, जैसे ये फोन नंबर 858 वाला, ये आपने कॉपी करना है और यहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद टेक्स्ट नंबर या ENI नंबर जो होता है हमारे पास, दोनों सेम ही होते हैं हमारे पास, इसी को हम टेक्स्ट नंबर बोल रहे थे। यूएस में एक EIN नंबर होता है और एक होता है टेक्स्ट नंबर, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आप कॉपी कर लें, तो ये आप यहाँ जाके डाल दें। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा EIN नंबर क्या होता है हमारे पास, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डिटेल पूरी होगी, कंप्लीट हमने सब कुछ डाल दिया यहाँ पर, हमने कंपनी का नाम हर चीज हमने डाल दी है। अगर वेबसाइट बनी हुई है तो वेबसाइट भी डाल देंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं काम, तो ये काम भी आप इजी अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब सिंपल सा काम है आपका। अब ये लिखा हुआ है अटैच फाइल। अटैच फाइल का मतलब होता है कि आपके पास जो कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस की, जो आपने काम क्लाइंट की, वो कंपनी यहाँ डालनी है आपने, उसका मतलब कि PDF फाइल डालना है आपने। तो कंपनी जब भी बनती है उसका PDF फाइल हमेशा दिया जाता है। ठीक है, अब अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो फाइल लाजमी अटैच करनी, वरना आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते। फाइल समझे कि हमारे पास ये कंपनी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कंपनी है हमारी, ठीक है, इसकी ये फाइल आई हुई लाइसेंस सर्टिफिकेट की, इसको हम बोलते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। मतलब जो बंदा सेल कर रहा होता है, रीसेलर जो होता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है यूएस के अंदर। ये आ गई फाइल यहाँ पर। तो ये फाइल आने के बाद, ठीक है, नीचे आप लिखा हुआ सेंड, आप इस सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज चला जाएगा। ठीक है, मैसेज चला जाएगा उसके पास। इन 3 दिन तक अगर रिप्लाई नहीं आता, फर्स्ट करें आपने मैसेज यहाँ से ईमेल सेंड कर दी और 3 दिन तक मतलब आपको नहीं आ रहा, 3 दिन तक, 3 दिन तक कोई ना कोई मसला हो रहा है आपको। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला आपको आ सकता है। अब ये कुछ मेल्स हैं, हमने कुछ मेल्स की हुई है, आपकी नजर आपको आ रही है, ये सारा जो है मेल्स मतलब की हुई सारी, ये सारी यहाँ पर। ठीक है ना, अब होलसेल के साथ हमने की बहुत सारी जगह, हम यहाँ पर की हमने यहाँ पर। ठीक है, होलसेल कॉन्टैक्ट अस, अब देखिए अब हमने ये मेल की थी। अब ये देखें, मैंने जब मेल की इस कंपनी को नेशनल होलसेल टूल के नाम से, तो यहाँ लिखा उनका एक मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग होलसेल टूल, मतलब आपने इस पे कर ली है। ठीक है, ये आपका अकाउंट है और ये आपका पासवर्ड है, इस पर आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसने अप्रूवल दे भी दिया था, मतलब रजिस्टर हम हो चुके थे यहाँ पर। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट चीजें आती रहती हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, एक और ईमेल हमने की थी यहाँ पर, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको वेलकम। अब ये हमें इसकी ईमेल आई थी कि भाई आपका अकाउंट बना है, तो आप मतलब ईमेल लॉगिन करके अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से सारा काम हमारे पास हुआ था ये, और इस तरीके से हमने सारा काम किया था इसके अंदर। ठीक है ना, तो इस तरह से सारा काम हमारा मैनेज होता है, जो उसको बोलते हैं वेब मेल, ईमेल करना। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड ये होता है, फर्ज करें आपके पास कोई भी एक वेबसाइट है। अब मैं इसी की मिसाल या नेशनल होलसेल की मिसाल ले लेते हैं हम लोग, इसकी मैंने पहले भी इस पे काम किया। एक वेबसाइट है nationalwholesale.com। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है लॉग इन या साइन अप। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, उसके कोने पे लिखा होता है होलसेल अकाउंट या रजिस्टर्ड या साइन अप या साइन इन, कुछ भी लिखा होता है ऊपर टॉप पर, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है साइन अप, लिखा है साइन अप पे आप क्लिक कर दें। अब हम क्या कर रहे हैं, ईमेल का जवाब नहीं आएगा ना, उसी वेबसाइट पे हम जाएंगे और उसी वेबसाइट पे जाके हम साइन अप रजिस्टर करेंगे अपने अपने अकाउंट को। तो यहाँ आपसे ईमेल मांग रहा है कि भाई ईमेल डालें। अब मैंने ईमेल डाल दी अपनी। आप बोल रहे हैं कि पासवर्ड डालें, मतलब आपने जो भी पासवर्ड लगाना है अपनी मर्जी का, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर कंफर्म पासवर्ड करें। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ कंट्री सिलेक्ट करें, आपकी जो भी यूएस कंट्री वो सिलेक्ट कर ली। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ओनर का नाम डालना है फर्स्ट आपने, और जो उसका लास्ट है वो डालना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिए। अब यहाँ एड्रेस आ जाएगा आपका। अब एड्रेस कहाँ से, मैंने बताया था आपको एड्रेस ये वाला आपको होता है बिजनेस एड्रेस, जो आपको कंप्लाइंट प्रोवाइड करेगा आप। तो ये एड्रेस आप कॉपी करके यहाँ पर इसको इस जगह डाल देंगे। ये आपने डाल दिया एड्रेस। कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा, कंपनी का नाम हमारा है ये जैमसन लोनार LC के नाम से। अब सिटी पूछ रहा है, सिटी कौन सी है, सिटी मैंने कहा भाई न्यूयॉर्क है सिटी। ठीक है, स्टेट भी हमारी कौन सी है, न्यूयॉर्क की, जाहिर सी बात है।
स्टेट भी हमारी तकरीबन सेम ही है, न्यूयॉर्क यहाँ ढूंढ लेते हैं, ये आ रही। पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड क्या होता है, ये जो आखिर में अगर आपको आ रहा है, ये एड्रेस के एंड पे, बिजनेस एड्रेस के एंड पे जो आ रहा है 10037, ये पोस्टल कोड जो हम अमेजोन पे शुरू में लगाते थे ना, वही पोस्टल कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ डाल देना, ये डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ फोन नंबर डालना है, फोन नंबर हमारे पास ये वाला था, हमने दिखाया था पहले आपको। आई एम नॉट ए बॉट पे क्लिक करना है यहाँ पर आपने। अब ये पूछ रहा है मोटरसाइकिल कहाँ कहाँ है, तो मैंने कहा भाई ये रही मोटरसाइकिल, इसको वेरीफाई कर दे। ठीक है, आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बन जाएगा, जब आपने लॉग इन करना होगा फिर आप क्या करेंगे, ऊपर टॉप पे जाएंगे, मैं दिखाता हूँ लॉग इन कैसे करना है। ये मैंने लॉग इन पे, अब आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है, अकाउंट आपका बन गया, सक्रिएट कर लिया। अब हम जो अकाउंट खोलना है तो कैसे खोलना है, लॉग इन पे क्लिक करना है हमने, सबसे ऊपर टॉप पे लॉग इन। तो यहाँ पर हमने ईमेल डालना, जो हमारा ईमेल डाला, और यहाँ हमने पासवर्ड डालना जो पीछे डाला था हमने। ये देखिए मेरा अकाउंट खुल गया यहाँ पर, देखिए मेरा अकाउंट बना हुआ, आपको दिखा दिया मैंने। अब जो भी चीज आपने सर्च करनी, कोई चीज मंगवानी है, प्रोडक्ट जो भी आपकी मेंशन, सब चीजें यहाँ पर आएंगी आपकी, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट सर्च करनी है, आप नेशनल होलसेल पे क्लिक करें, यहाँ पर आपका अकाउंट लगा हुआ है, आपने कोई भी प्रोडक्ट निकालनी, फर्स्ट करें आपने ये प्रोडक्ट मंगवानी है, जो भी काम करना है, ऐसे हम इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको, मतलब ये आपके सामने प्रोडक्ट आ रही है, इसको मंगवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा अकाउंट बना हुआ है, हम ऐड टू कार्ट पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, आप ऐड टू कार्ट जब मैंने किया ना, तो ये मुझे दिखा रहा है भाई आपने अगर प्रोडक्ट लेनी है तो आप बोला कंटिन्यू शॉपिंग, प्रोसीड टू चेकआउट कर दें आप। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा, जिस पेमेंट कैसे करनी है आपने, कैसे नहीं करनी, ये देखें। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपके सामने बता रहा है शिपिंग फीस कितनी पड़ेगी, सब कुछ आपको दिखा रही है। ठीक है, शिपिंग भी पड़ रही है, आप अपना एड्रेस आप मेंशन जब करेंगे ना, तो फिर आपको शायद शिपिंग फी ना पड़े। ठीक है, अब ये शिपिंग फीस क्यों पड़ रही है कि आप बिजनेस एड्रेस पे मंगवा रहे हैं, आप शिपिंग फी माफ करनी है तो आप अपना यहाँ पर पिकअप इन स्टोर, अगर स्टोर से जाके लेंगे तो आपको नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं सारी, इसकी इस तरह शिपिंग माफ हो जाती है हमारे पास। इसके अलावा आप आपका अगर इनके स्टोर, आप अगर जहाँ प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं उसी कंट्री के अंदर, जहाँ, क्योंकि ये लोग शायद हो सकता है न्यूयॉर्क से दूर होते हो, इनका एड्रेस थोड़ा दूर होगा, इसकी शिपिंग ज्यादा पड़ रही थी हमारे पास। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हमने ऐसे देखनी होती हैं, इन वेबसाइट को चेक करना होता है ताकि हमें आइडिया हो सके कैसे काम करना है। तो होलसेल अकाउंट कैसे बनता है, ईमेल कैसे करते हैं, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी आपके सामने, ठीक है ना। अब ईमेल करना भी आपको आ गया। अब तीसरा तरीका क्या होता है, कॉलिंग का। अब जो नंबर आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, फर्स्ट करें ये नंबर आपको क्लाइंट ने दिया, वर्चुअल नंबर बोलते हैं इसको हम। एक ऐप होती है हमारे पास मोबाइल ऐप प्ले स्टोर के ऊपर, टेक्स्ट नाउ के नाम से, तो वो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें ये नंबर डालेंगे, ठीक है, आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप उस ऐप से फ्री कॉलिंग कर सकते हैं, मतलब कि पेड नहीं होती, फ्री फ्री होती है वो। उस ऐप से आप जिस नंबर पर भी कॉल, और किसी भी कंपनी को आपने कॉल करनी फर्स्ट, तो इस कंपनी का नंबर, ये देखिए ऊपर कंपनी का नंबर, देखिए ऊपर टॉप पे आ रहा होता है, इसका भी आ रहा है, और इसका भी देखिए 201, ये भी आ रहा है। इस नंबर को आप डायल करेंगे और उस कंपनी की आप पेमेंट पे बात कर सकते हैं। कॉलिंग से क्या होता है कि अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करता है, उससे आप मतलब कि प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास सारा काम हो रहा होता है, ऐसे आप काम करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप मतलब के काम करते हैं, अगर किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, तो डिफरेंट आपने मतलब करना क्या होता है, उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है, उस पर कौन कौन से ब्रांड्स पड़े हुए हैं, ये सब चीजें आपने चेक करनी होती हैं आप। ठीक है, अब जैसे इस वेबसाइट पे हम लोग आए, तो यहाँ पर अब ये लिखा हुआ है बहुत सारे देखें ब्रांड आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी ब्रांड आपने खोलना है एबस के नाम से, कोई भी डिवॉल्ट का खोलना है तो वो आप खोल सकते हैं। ठीक है, ब्रांड्स भी आप खोल सकते हैं, शॉप बाय ब्रांड, डिफरेंट चीजें यहाँ पर मेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो आप ब्रांड्स भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, बेस्ट सेलर भी निकाल सकते हैं इनके यहाँ पर आप, ठीक है ना। तो जो चीजें आप चेक कर सकते हैं, शॉप बाय कैटेगरी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे वो आप इस तरह से इनको निकाल भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ब्रांड्स को एनालाइज करें, ब्रांड की चीजें निकालें ताकि आपको फायदा हो, यहाँ पर जितना आप ब्रांड निकालें उतना आपका फायदा होगा। टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट नाउ, ये मैं लिख के भेज दिया आपको मैं।
ऐप लोगो आपने खुद चेक करना है। अब मैं वो शेयर नहीं कर सकता, वो आपने खुद चेक करना है। इतनी रिसर्च आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपने खुद ही करना है। इसका नाम होता है टेक्स्ट नाउ। इस तरह की बहुत सी आप लिखेंगे ना, यूएस कॉलिंग ऐप, यूएस कॉलिंग ऐप लिखेंगे, फ्री कॉलिंग ऐप्स कौन कौन सी होती हैं, यूके कॉलिंग ऐप्स, तो बहुत सारी आ जाएंगी। वो आपने रिसर्च आपने खुद करनी है अपनी। रिसर्च आप बच्चों की होती है हमेशा, ठीक है ना। अगर सारे काम ही मैं यहाँ कर दूंगा ना, तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में अपनी। तो रिसर्च करें, मैंने पहले भी कहा है, रिसर्च स्ट्रॉन्ग करें, प्रोडक्ट्स निकालें, ब्रांड्स निकालें, ताकि आपको फायदा हो सके। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, आप नहीं कामयाब हो सकते मेरे ख्याल से। मैं अपना आइडिया बता दिया आपको मैंने यहाँ पर। रिसर्च करेंगे तो खुद ही आप जो है अपने आप एफर्ट करेंगे ना, तो आप कर लेंगे कामयाबी। आप सिर्फ मेरा काम है समझाना, बताना, गाइड करना, आगे रिसर्च करना, उसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों का काम है। ठीक हो गया जी, मैंने आपको टेक्स्ट नाउ का नाम बता दिया आपको मैंने, टेक्स्ट नाउ का नाम है। अच्छा, अब हमने क्या करना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सबको भाई? मिल जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। कभी कभी अगर नहीं मिल रही, आप सिंपल लिखें यूएस कॉलिंग फ्री कॉलिंग एप्स, यूके फ्री कॉलिंग ऐप, बहुत सारी, कोई भी करनी, कोई मसला नहीं है, ये सारी फ्री ऐसी होती है, ये मिल जाती ना, इश्यू कोई नहीं इतना बड़ा, बच्चों वाला काम है ये। अच्छा जी, ये काम हमारा हो गया। अब हम आते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। अब मैं कुछ चीजें आपको शेयर कर रहा हूं कि जब अप्रूवल मिल जाता है ना, अभी अप्रूवल जब मिल जाता है, अप्रूवल आपको जब मिल जाता है, तो जो अप्रूवल मिलता है वो बंदा आपको क्या चीजें शेयर करता है आपके साथ। मतलब कि जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके साथ वो बंदा क्या चीजें शेयर करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपको प्राइस लिस्ट देगा, कैटलॉग देगा, क्या देगा आपको, ठीक है। एक होता है कैटलॉग, एक होती है प्राइस लिस्ट, दो चीजें आपके पास होती है हमेशा, ठीक है ना। तो वो आपको दो चीजों में से चीज ला दिया। कैटलॉग का मतलब जिसमें पीडीएफ फाइल होती है, प्रोडक्ट की सारी मालूमात होती है, ठीक हो गया। और दूसरा होता है प्राइस लिस्ट, उसको बोलते हैं, उसमें तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है। मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखा देता हूँ, आपने कोशिश करनी प्राइस लिस्ट लेनी है उससे आपने। अभी मैं आपको मेंशन करता हूँ, परेशान नहीं हो, अभी दिखाता हूँ, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास एक क्लाइंट की पड़ी हुई है, वेट करें बेटा, वेट किया करें, तो सांस भी ले लिया करो। मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे अल्फाज पे भी तो गौर करें ना आप लोग। अल्फाज आप लोग कम सुनते हैं, बस बातें ज्यादा करते हैं। अल्फाज मैंने कहा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक चीज आ रही है, इसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट, आइटम प्राइस लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह की आपको जो है वो प्राइस लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, होलसेलर होगा, जो भी होगा, वो आपको अब आपको अप्रूवल मिल जाता है ना, तो आपको ये सेंड करता है, ईमेल करता है आपको ये, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर से हमने अपने प्रोडक्ट्स, अब इसमें क्या लिखा होता है, एक आइटम का कोड, एक उसका नाम, एक यूपीसी, इनके अपने कोड होते हैं, कितने पीस मिलेंगे आपको, इमेज होती है, और इसके अलावा इसकी प्राइस कितने का मिलेगा आपको, मतलब वो बता रहा है कि भाई आपको $4 का मिलेगा। उसके बाद डिस्काउंट कितना मिलेगा ये बता रहा है, और डिस्काउंट के पैसे आपके बन जाएंगे 4.32, मतलब इतने का आपको पड़ेगा। असल प्राइस इसकी 4.44। तो डिस्काउंट मेंशन करने के बाद थोड़ी सी प्राइस की डाउन हो जाती है, तो वो उसको बोलते हैं 4.32, इतने का आपको पड़ेगा। तो हमने फिर क्या करना होता है, इन तमाम प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे चेक करना होता है। जब अमेजोन पे चेक करते हैं, वहां कितने का मिल रहा है, यहाँ कितने का मिल रहा है, और प्रॉफिट खुद निकालना है बैठ के हमने। ये कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, अक्सर बच्चों से सवाल भी करेंगे कॉस्ट प्राइस कहाँ से लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को बोलते हैं, ये वाली, ये कॉलम जो आपका आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जितने का हमें मिलेगा। तो ये होती है प्राइस लिस्ट हमारे पास। क्या होती है, प्राइस लिस्ट होती है हमारे पास, जिसकी मदद से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट, अप्रूवल के बाद मिलती है आपको, उससे पहले नहीं मिलती, अप्रूवल के बाद आपको ये मिल जाती है। जब मिल जाती है तो इसमें से हम अपने प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, और उस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें इतने पीस चाहिए, तो फिर वो शिपमेंट प्लान बनते हैं, फिर अगला काम बाद में होता है आपको, वो सगल खुद करता है, वो वीए का काम नहीं होता,
वो जो सेलर है, ओनर है, वो सारे काम पेमेंट भी वही करता है, प्लान भी वही करता है, प्रैप भी वही करता है। आपका काम होता है प्रोडक्ट हंड करना, अप्रूवल लेना और प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके हवाले कर देना, बस आपका ये काम है। ये काम नहीं होता कि पैसे देना, वो करना, ये करना, वो काम आपका नहीं है, आपका होता भी नहीं है और आपने करना भी कभी जिंदगी में नहीं है आपने। ठीक है, पर पीस की प्राइस ये वाली होती है, ये वाली। पर पीस नहीं मिलता, अक्सर क्या होता है ये लोग देते हैं पीसीस, एक नहीं पीस मिलेगा आपको यहाँ पर। ये केस पे है, जब आप उस पर खरीदते हैं ना, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, तो ये पर पीस के हिसाब से मिलता भी नहीं, टॉयज एंड गेम का प्रोडक्ट है ये, तो ये आपको मिलता है पैक में, मिलता है पैक ऑफ 24 पैक वैसे मिल रहा होता है आपको। ठीक है, इस तरह से आपको मिल रहा होता है ये। तो ये 24 12 पीस भी मिल जाते हैं, 12 पीस वाला भी होता है, क्योंकि ये एक सिंगल पीस का भी नहीं मिलता, क्योंकि ये 6 पीस मिल जाते हैं, 6 पीस का भी आ रहा है, देखें यहाँ पर, ये देख लें। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से आपने देखनी होती हैं, आपने खुद कैलकुलेट करनी होती हैं, देखनी होती है, ये सारा काम बीए का होता है हमारे पास। जी बिल्कुल वही भेजेंगे, ये होलसेलर वाली वेबसाइट वाले बंदे भेजेंगे आपको, उसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट। चीज का नाम याद कर लें, प्राइस लिस्ट। एक होता है, एक ही बात, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर एक ही बंदे को बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है हमारे पास, मैविश। एक होता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है भाई? कैटलॉग का मतलब होता है जिसमें प्राइस नहीं लिखी होती, एक ऐसी पीडीएफ फाइल। अभी मैं स्क्रीन स्टॉप करके फिर शेयर करता हूं आपके साथ, 2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है, आराम से बैठ जाइएगा। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट वेट करें, वो फाइल मैं देख लूँ जरा कहाँ पर आ रही। जी बिल्कुल मिल गई, अब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, ये होता है कैटलॉग। कैटलॉग में क्या होता है, एक पीडीएफ की फाइल होती है जिसमें प्रोडक्ट का एक कोड, प्रोडक्ट की तस्वीर, प्राइस नहीं लिखी होती। अब वो क्लाइंट, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर, वो बोलता है कि ये मेरी सारी प्रोडक्ट हैं, इनमें से आप चेक कर लें, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए ना उसका कोड आप मुझे बता दें। कोड क्या होता है मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, कोड कैसे बोलते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, जितना फोकस करेंगे उतना फायदा है। जब भी प्रोडक्ट होती है, ये यहाँ पर आपके सामने देखें कोड, ये आ रही है, देखिए जरा गौर करें, ये कोड लिखा, ये वाला ये कोड है, यहाँ पर कोड आ रहा होता है, प्रोडक्ट के सामने इसका कोड आता है। ये कोड आप डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे तो वो आपको इसकी प्राइस और इसकी पूरी लिस्ट सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कैटालॉग, उसको क्या बोलते हैं? कैटालॉग बोलते हैं। कैटालॉग का मतलब जिसमें पीडीएफ फाइल होती है, जिसमें तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स और उनके कोड लिखे हुए होते हैं पिक्चर के साथ। क्लियर होगी यहाँ पर बात हुई? अब ये चीजें भूलनी नहीं है, आप जो भूल जाएगा वो तो उसका अपना मसला है, फिर हमारा मसला नहीं है यहाँ पर। कैटलॉग क्या होता है, प्राइस लिस्ट क्या होती है, ये आपको चीजें इन्फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक बात भी सबको? प्राइस लिस्ट क्या है, कैटलॉग क्या है, अप्रूवल ईमेल्स कैसे करते हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सारा काम मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने, 4 काम सिखा दिए आपको मैंने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट काम। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। अक्सर बच्चों का सवाल, सर क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो क्लाइंट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पे आना है। फाइवर नहीं, फेसबुक। फेसबुक सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है इस वक्त क्लाइंट के लिए, अमेजॉन होलसेल के या अमेजॉन के क्लाइंट्स के लिए। आप फेसबुक पे आएंगे तो फेसबुक पे एक ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का नाम मेंशन करूंगा आपके सामने। ठीक है, उस ग्रुप का नाम मैं मेंशन करूंगा। उस ग्रुप, बड़ा एक मशहूर ग्रुप है वो, शायद आपने भी कभी नाम सुना हो जिंदगी में। उसका नाम है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। ये हमारे पास अमेजॉन होलसेल का सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की बात कर दी मैंने। इसके अंदर देख लें कितने मेंबर, आपको नजर आपको आ रहा होगा कितने मेंबर हैं। ये ग्रुप आप ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह 24 घंटे में, 48 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, इस ग्रुप में आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अक्सर लोग यहाँ पर सवाल करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखें जरा गौर से, एक कुमैल सैयद नाम का बंदा है, इसने क्या लिखा हुआ जरा गौर से पढ़े। पढ़ना आपने गौर से, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़े थोड़ा सा।
हाय, आई एम लुकिंग फॉर अ वीए फॉर अ होलसेल एफवीए, मुझे एक वीए चाहिए, मार्केट यूएस की है और मैं उसको सैलरी दूंगा $200-300 दूंगा उसको, एक प्रोडक्ट हंट करने के बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जॉब आपको यहां से मिलती है। इस तरह आप ग्रुप्स की पोस्ट पढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ आपको बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे आप। बस क्या है, रिसर्च करनी है। रिसर्च नहीं करोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यहाँ पर, जिम्मेदारी आपकी अपनी है, पछताओगे आप, मैं नहीं यहाँ पर। रिसर्च करनी है। ये क्या है, एफबीए होलसेल एजेंसी रिक्वायर्ड। अब ये कह रहा है कि हमें एक बंदा चाहिए एजेंसी में जो एक्सपीरियंस हो, बेशक एक्सपीरियंस ना भी चल जाता है यहाँ पर। प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करना है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, जो भी इसमें से प्रॉफिट आता है सेल होने के बाद, तो 30% आपको मिलता है, 70% ऑनर को मिलता है। मतलब फर्ज करें एक प्रोडक्ट पूरे महीने में सेल हुई, उसकी $1000 का प्रॉफिट आया हमें, तो $700 जो होंगे प्रॉफिट के वो ऑनर को जाएंगे और $300 आपको मिल जाएंगे। जितना आपका प्रॉफिट बनेगा वो आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, प्रॉपर इस पर काम करेगा, रिसर्च करेगा, तो इंशाल्लाह एक महीने में उसका क्लाइंट, एक नहीं उसको 3 क्लाइंट मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर वो करेगा तो, नहीं करेगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपके साथ। मैंने पहले दिन बता दिया आपको, ये बात मैंने क्लियर कर दिया आपको यहाँ पर मैं। ठीक है, ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करना, इसका नाम है ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। ठीक हो गया, लाजमी आज जाके ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करने के बाद ये काम करना है आपने लाजमी। और अभी ब्रांड्स की वेबसाइट निकालना शुरू कर दें आप। मैंने लास्ट क्लास में ही कहा था कि जो आप प्रोडक्ट हंट कर चुके हैं उन्हीं ब्रांड्स की वेबसाइट खोलें, उनकी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, उनके प्रोडक्ट्स को चेक करें कि वहां कितने का मिल रहा है, अमेजोन पे कितने का मिल रहा है। उसके बाद उनके प्रॉफिट्स निकालें। अगर आपको कॉस्ट पैसे, एमएक्स होलसेल एक वेबसाइट मैंने बताई थी आपको, मैंने आपको याद होगा, उसमें हमारे पास प्राइस लिखी हुई आ रही होती है, हमारे पास कोलगेट की आ रही थी। इस तरह आप प्राइसेस मैच करें बैठ के, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, सब कुछ चेक करें बैठ के। तो ये प्रैक्टिस करते रहें इसकी, और दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये 2 आपके काम है। क्लियर होगी बात सबको भाई? असाइनमेंट भी यही है, ग्रुप ज्वाइन करना है और डिफरेंट वेबसाइट्स खोलनी है, होलसेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की। तो उनके प्रोडक्ट्स को चेक करना है, उनके ब्रांड्स को चेक करना है, उन पे आपने काम करना है। काम करेंगे फायदा, और क्लाइंट्स ढूंढना स्टार्ट कर दें इस ग्रुप के अंदर। ग्रुप को ज्वाइन करें और क्लाइंट्स जो मिलता है उसको कमेंट क्या करना है आपने। अगर वो बोलता है मुझे प्रोडक्ट हंटर चाहिए, तो आपने यस आई एम अवेलेबल, आई एम प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटर। ठीक है, इन अमेजोन हो एफपीए होलसेल या होलसेल एफपीए एंड ब्रांड अप्रूवल एक्सपर्ट। ठीक है, आपने बताना है कि भाई मैं प्रोफेशनल प्रोडक्ट हंटर हूँ, मुझे हंटिंग का काम आता है और मैं एक्सपर्ट हूँ ब्रांड अप्रूवल में। काइंडली सेंड मी डिटेल, अपनी डिटेल मुझे सेंड करें आप। इस तरह इंग्लिश में आपने थोड़ी सी बात करनी है कमेंट के अंदर, जैसे लोग कमेंट कर रहे होते हैं। और अपनी प्रोफाइल फेसबुक की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लें। अपनी प्रोफाइल पे लिखें भाई वर्चुअल असिस्टेंट, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ अमेजोन के ऊपर, या मैंने कोर्स किया है एक्सेसिबल ट्रेनिंग से। ठीक है ना, बेशक आप 2-3 चीजें उसमें ऐड करें अपनी वर्क के अंदर, ताकि आपको, और अपना बायोडाटा थोड़ा ठीक करें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। प्रोडक्ट हंट अगर आप ठीक करें तो लॉस कभी भी नहीं होता। आप ये बात मेरी याद रखना, अगर प्रोडक्ट हंटिंग में मसला आपका आ गया ना, तो फिर लॉस ही लॉस है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। लॉस जब भी होता है हमेशा उस बात पे होता है जब आप प्रोडक्ट सही नहीं निकालते। प्रोडक्ट ऐसी निकालते जो कल चले परसों बंद हो जाए हमारे पास। ठीक है, हाँ नून पे भी आप कर सकते हैं। नून तो एक छोटी सी मार्केट है, उस पर भी आप कर सकते हैं, बड़ी मार्केट नहीं है वो। अमेजोन तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, नून पे भी आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका कार यही होता है, मगर वो मार्केट छोटी है आपकी। आप लोग अमेजोन का अकाउंट बनवाना है तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट बनवा सकते हैं। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट बैंक अकाउंट के ऊपर अकाउंट आपका बन सकता है। आपका यूएसए की एलएलसी $400 से लेकर डॉक्टर फरहान साहब $700 तक बनती है। और बैंक अकाउंट जो होता है मरकरी बैंक अकाउंट होता है आपका, मरकरी बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड मरकरी बैंक अकाउंट यूएस के लिए, यूके के लिए ट्रांसफर वाइस फ्रॉम डॉक्टर फरहान साहब। ऑस्ट्रेलियन मार्केट बहुत छोटी है, उस पर काम आपके फजूल है उसके अंदर। जी यूए में बहुत इन है, मगर मार्केट बहुत छोटी है। वो मार्केट छोटी है अभी, उस पर थोड़ा टाइम, साल लगेगा, फिर ग्रो करेगी वो। क्लाइंट हमेशा अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया आपको देगा, अगर नहीं दे, लेकिन क्लाइंट से आपने 3 सवाल करने हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या है। ये सुनने जरा गौर से मेरी बात सारे बच्चे, आपका क्राइटेरिया क्या है,
आपकी मार्केट कौन सी है, और आपने होलसेल एफबीए कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आपके अकाउंट कितना पुराना है, कितनी प्रोडक्ट लिस्ट कर चुके हैं, और आपका बजट क्या है। आपका अकाउंट कितना पुराना है, बजट क्या है, आप कितना बजट लगा सकते हैं। आप 3 सवाल आपने करने हैं। मार्केट प्लेस कौन सी है आपकी, क्राइटेरिया क्या है, बजट क्या है आपका, हंटिंग क्राइटेरिया आपका क्या है। ठीक है। जी आपको एलएलसी चाहिए एफबीए के लिए, तो एलएलसी लाजमी है। नॉन रेजिडेंट जो भी हो उसको एलएलसी बनवानी पड़ेगी आप, वरना आप एफबीए में तो काम मुश्किल ही कर पाए। मकतब फलाना लाजमी है। वीए के लिए मार्केट क्या पूछ रही हैं आप, फसीह मेरे को समझ नहीं है। फसीह ईमान क्या सवाल है आपका। जी मैं भी बिल्कुल, प्रॉफिट मार्जिन यूएस की मार्केट में अच्छे आते हैं, हमेशा जबरदस्त आते हैं मेरे ख्याल से। हाँ यूई में तो बहुत सारी मार्केट है हमारे पास, ये आप उसमें काम कर सकते हैं, मगर यूई एक छोटी मार्केट है, मैंने बता दिया पहले आपको, उसमें सेलिंग भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, और सेल भी कम है। वीए के लिए एलएलसी नहीं चाहिए, नॉट, नो इन्वेस्टमेंट, वीए स्किल सीखता है बस। वेबसाइट कोई नहीं होती, आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ऑनलाइन खुद ही बना लें। कोई खास रिकमेंडेड नहीं वेबसाइट हमारे पास, किसी वेबसाइट पर जाके बना लें, बन जाती है, इतना बड़ा मसला नहीं है। रिकमेंडेड कोई भी नहीं, डॉक्टर फरहान साहब। नया अकाउंट मत बनाए फेसबुक, वही अकाउंट बना हुआ है उसी को अपडेट करें आप, मैविश। नहीं आप कर सकते, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। फिर पर्सनल करेंगे तो आपको फायदा होगा ना, लोग जानेंगे आपको। वीए बंदा कभी छुपाता नहीं अपने आप को, वीए जो बंदा अपने आप को दिखाता है कि मेरे में पावर है ये वाली। आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर लीजिएगा, जो लोग मेरी प्रोफाइल पे उनको पता है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं। आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर, मेरी प्रोफाइल जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है मेरी, एक ही, मैं छुपाने वाली तो बात ही कोई नहीं इसके अंदर, छुपाना क्या है इसके अंदर, लोग जानते हैं तो जानते हैं भी, क्या करें आप। आपका काम ही ऐसा है ऑनलाइन, तो आपको तो लोग जानने चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, मेरी प्रोफाइल भी आप चेक कर लीजिएगा, तो मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल है ये वाली, ये आपको नजर आपको आ रही है, ठीक है ना, मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल है ये वाली। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए ये वाली, जब तक ये आपकी नहीं होगी ना, तो ये बायो आप इस तरह से ऐड करें अपना, ये बायो नजर आपको आ रहा है, अपना बायो ऐड करें आप अपना, अपना थोड़ा सा इस तरह ऐड करें, ये सब चीजें इस तरह से ऐड करें अपनी, इस तरह करके, ठीक है ना, अपनी वर्क ऐड करें तो आपको फायदा भी होता है। फाइवर अपवर्क पे मैं काम नहीं करता फिलहाल, मैं काम नहीं कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फेसबुक से ही काम कर रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी है, देख लें भाई, हम मना किसी को नहीं करते। प्ले स्टोर पे सर्च करना है आपने, फसीर रहमान टेक्स्ट नाउ। मेरे फ्रेंड अब 5 के पूरे हो चुके हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन लिखा हुआ ऐसे, वो 5 के मेरे पूरे, लोग मुझे फॉलोइंग करते हैं, मेरे 1000 फॉलोअर्स भी हैं। ठीक है, इट मस्ट बी प्रोफेशनल, यस मैं विश प्रोफेशनल ही है मेरी, और मेरी प्रोफाइल को तकरीबन 12 साल हो गए। उस टाइम शायद आप लोग स्टूडेंट होंगे मेरे ख्याल से स्कूलों में। ग्रुप का लिंक नहीं है, आप खुद सर्च कर लें, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, एन एनी मुनव्वर, खुद ही सर्च करना है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। ठीक है, ये आपके सवाल नहीं है, हम बस क्लास को, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।